सदा सदा रहने वाले ठेकेदार हो सकते हो? बताइए, कोई है जिसने यहाँ कुंडी, यहाँ कोई खुट्टी लगाई हो कि मैं तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक यहाँ बना रहूंगा, मैं तो जाने वाला नहीं, दुनिया जाएगी मैं नहीं जाऊंगा? है कोई? है कोई ऐसा जो इस दुनिया में हमेशा रहेगा? अरे सबको जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, इस देश से सबको जाना है। कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, कोई महलों में रहता हो कोई झुग्गी झुपड़ी में रहता हो, कहीं भी रहता हो, जाना तो सबको पड़ेगा। अच्छा, सबके लिए उतनी जगह मिलती है, 5 फुट, 5.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट। ऊपर चादर कितनी पड़ती है? 5-6 फुट बस। नहीं, मीटर कितने मीटर होती है? वही 5-6 मीटर, जितना आदमी है। जब उसको ले जाते हैं तो कितनी चादर पड़ती है? अच्छा, जब आदमी जाता है दुनिया से, सांस बराबर करता है, तो जमीन पर जब लिटाया जाता है तो क्या उसने पूरी जमीन को जफा मारा होता है जितनी उसकी प्रॉपर्टी होती है? कहां लिटाया होता है उसको? वही 4 गज। कितनी? इतने ही औकात है आदमी की, और उतना ही कपड़ा पड़ता है। और फिर जैसे अमीर मरता है वैसे गरीब मरता है, जैसे गरीब मरता है वैसे अमीर मरता है। बताइए, कोई फर्क है? फर्क केवल इतना है, कोई आईसीयू में अमीर मरता है और बेचारा गरीबी में सिविल हॉस्पिटल में गरीब मरता है। इतना ही फर्क है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। सांस तो छूटेंगे ना, दर्द तो होगी ना, पीड़ा तो होगी ना, वो तो अमीर को भी होगी, वो तो गरीब को भी होगी, वो तो धनवान को भी होगी, बेईमान को भी होगी, सबको तो दर्द होगी ना। दर्द तो प्रत्येक। अच्छा, सब अधूरे मरते हैं, कभी कोई पूरा मरा? बताइए, कभी कोई? अच्छा, एक और बात, जिंदा आदमी पूरा होता है या मरने के बाद? आदमी जिंदा पूरा होता है कि मरने के बाद? अच्छा, जिंदे आदमी को पूरा बोल सकते हो? जो जीवित है उसको कभी पूरा बोलते हैं? बताइए, नहीं ना बोलते। और जब मरा और नीचे उतारा, हो गया पूरा। इसका मतलब है सारी जिंदगी भर जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, जो चोरी डकैती बेईमानी गुंडागर्दी जो करना है करो, जो मर्जी इकट्ठा करना करो, लेकिन जाओगे मरोगे तो ही पूरे होंगे। जब तक जिंदा हो तब तक अधूरे ही रहेंगे, पूरे नहीं होंगे। पूरा तो तभी होता है जब नीचे उतारा जाता है। ये आदमी की औकात। हरि बोल। औकात पहचानो, औकात, अपनी हिम्मत को पहचानो। अब देखिए, इसलिए कहते हैं मेहनत करो। व्यास जी जब भागवत कथा को लिखवाने लगे तो लिखे कौन? एकदम गणपति प्रगटे। और गणपति प्रगटे तो गणपति को कहा कि महाराज आप लिखिए। जी मैं लिखूंगा। गणेश बोले मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है महाराज? मेरी एक शर्त है कि मैं मुफ्त में नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठूंगा, लिखवाते रहेंगे तो लिखता रहूंगा, और अगर चुप हो गए तो मैं चला जाऊंगा। देखो शर्त कैसी है गणेश की। भागवत लिखूंगा, व्यास जी आप मुझे लिखवाओ, पेन मेरे को पकड़ाओ, मैं लिखूंगा जरूर, कलम पकड़ाओ मैं लिखूंगा, लेकिन आपको लगातार लिखवाना पड़ेगा तो ही मैं लिखूंगा। अगर आप लगातार नहीं लिखवाते और जरा से रुक जाओगे तो मैं कलम छोड़ करके चला जाऊंगा। क्यों कहा ये गणेश ने? क्योंकि गणेश कभी भी मुफ्त में नहीं बैठ सकते, खाली नहीं बैठ सकते, वो कुछ करते रहते हैं। गणेश जी की तो बात ही छोड़ो, वो कुछ ना कुछ करते। गणेश जी को तो बात ही छोड़ो, गणेश जिसके ऊपर बैठते हैं वो भी कभी खाली नहीं बैठता। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, क्या नाम है? अरे बोलो ना। चूहा। जिस पर गणेश जी बैठते हैं वो कहाँ खाली बैठता है? तो जब वो खाली नहीं बैठता तो भला गणेश कैसे खाली बैठेंगे? बताइए।
तो जो गणेश करते हैं वो उसकी सवारी जो है ढोने वाली वो भी करते हैं। पूरी रात गणेश की गाड़ी तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे ट्रंकों में, तुम्हारे कागजों में, कापियों में, कपड़ों में कुतर 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 लगातार लगाए रखते हैं कि नहीं? तुम सो जाते हो और गणेश की गाड़ी लगी है तुम्हारा कुछ ना कुछ काट फाट करने में। वो चूहा है। तो चूहे की आदत खाली बैठने की नहीं है। और गणेश जी ने कहा कि मैं भी खाली नहीं बैठूंगा व्यास जी। भागवत लिखवाते रहे। जब भी कोई समस्या बीच में आती कि व्यास जी को उठना पड़ता, तो व्यास जी एक टेढ़ा सा श्लोक लिखवा देते और उस टेढ़े श्लोक को लिखते लिखते गणेश जी को समय लग जाता। तब तक व्यास जी अपना छोटा मोटा कोई काम निपटाने वाला होता, उसको निपटा लेते, फिर बैठ जाते। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं जरा सी भी चूक करूंगा तो गणेश जी चले जाएंगे और भागवत रह जाएगा। कौन लिखेगा? मेहनती बनो जैसे गणेश जी, मेहनती बनो जैसे गणेश जी के चूहा जी, जिस पर गणेश जी बैठते, जैसे वो तुम्हारे घर में हल्ला मचाए रखते हैं रात को भी दिन को। कुछ तो करो। सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, कुछ तो लिख, कुछ तो हवा तैयार कर। मौसमों का क्या भरोसा, मौसमों का भरोसा कोई नहीं। ख्वाब टूटते हैं टूटने दे, ख्वाब टूटता है टूटने दे। ख्वाब कोई दूसरा तैयार कर। तू हवाओं की बुलंदी से न डर, तू हवाओं की बुलंदी से न डर। तू है रास्ता अपना तैयार कर, तू अपना रास्ता तैयार कर। कुछ अच्छा बुरा कुछ तो लिख, कुछ तो कर, कुछ तो करो। निठल्ले नहीं बैठना, निकम्मे नहीं बैठना। कुछ भी नहीं करो और यूं ही बैठे रहो, टाइम पास करते रहो। क्या है जी, क्या हाल है? ठीक है जी। और आजकल क्या हो रहा है? टाइम पास। जवाब आता टाइम पास। ये नहीं पता कि टाइम पास हो रहा है कि वो पास हो रहा है। अच्छा, लोग बड़े विचित्र हैं भाई, बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। लोगों को पूछो क्या हाल है, बोले ठीक है जी। क्या कर रहे हो जी? अजी क्या कर रहे हैं जी? टाइम पास कर रहे हैं। अब आदमी खड़ा खड़ा मेरे जैसा तो हैरान होता है कि वो कहता है कि मैं टाइम को पास कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि वो टाइम पास नहीं कर रहा है, टाइम उसको पास कर रहा है। टाइम नहीं मरने वाला, वो मरेगा। टाइम मरता है क्या? टाइम पास हो सकता है? आदमी पास होता है, आदमी लगातार पास हो रहा है। सांस सांस में आदमी पास हो रहा है, आदमी पार जा रहा है, आदमी की उम्र घट रही है। लगातार आदमी अपनी उम्र को घटा रहा है और अपने आप को बड़ा 30 मार खां बन करके कहता है टाइम पास कर। टाइम पास तो तुम्हारे परदादा से भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि टाइम ने सबको पास कर दिया, सबको छुट्टी दे दी। जाओ 10 साल जियो, 20, 50, 70, 80, 90, जाओ निकलो यहां से। टाइम धक्के मार करके निकाल देता है। टाइम यही रहता है, टाइम कहीं नहीं जाता। टाइम के बीच आने वाले जो लोग हैं वो यहां से निकल जाते हैं। अच्छा, लोग भोग भोगते हैं। मैं कभी सोचता हूं कि लोग भोग भोगते हैं कि भोग लोगों को भोगता है। ध्यान दीजिए। अच्छा, भोग आप भोग भोगते हो या भोग आपको भोगते हैं? अच्छा, अगर आप भोग भोगते हैं तो भोग मरने चाहिए, आपको जीना चाहिए। भोग भोगा नहीं जाता, भोगों को भोगने वाला भुगत जाता है। भोगों को भोगने वाला भुगत जाता है, लेकिन भोग खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है। अच्छा, कभी किसी की इच्छा पूरी होती है? अच्छा, इच्छा कभी बूढ़ी होती है? हरि बोल। इच्छा कभी बूढ़ी होती है? होती है। और इच्छा करने वाले जवान रहते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं?
अद्भुत है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छा करने वाला बूढ़ा होता है या इच्छा बूढ़ी होती है? बताइए ना, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। अरे भाई, इच्छा करने वाला बूढ़ा हो जाता है, इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती। गांठ में बांध लो आज, इच्छा करने वाला बूढ़ा हो जाता है, इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती। और इच्छा करने वाला मर जाता है, पर इच्छा हमेशा जवान रहती है। ऐसी चुड़ैल है कि एक को छोड़ेगी दूसरे को पकड़ लेगी, दूसरे को छोड़ेगी तीसरे को पकड़ लेगी। इच्छा नहीं मरेगी, इच्छा करने वाले मरेंगे, हो जाएगा। अच्छा, समय जाता है, लोग कहते हैं समय जा रहा है। समय जाता है या हम जाते हैं? बताइए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा लगाइए दिमाग। समय जाता है या हम जाते हैं? हम ही जाते हैं। तो हम उल्टा नहीं बोलते क्या? हम उल्टा ही तो बोलते हैं। एक डॉक्टर को एक मरीज एक डॉक्टर के पास पहुंचा, वो कहता है, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं हुई। बोले, जो दवाई दी थी वो पीली थी? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, वो पीली थोड़ी थी, वो तो लाल थी। अब डॉक्टर कुछ और पूछ रहा है, वो जवाब कुछ और दे रहा है। डॉक्टर कहता है कि दवाई पीली थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, पी थोड़ी नहीं, वो पीली थोड़ी थी, वो तो लाल थी। तो डॉक्टर का माथा ठनका। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि तूने दवा को पी लिया था? तो मरीज बोला, पी लिया हो तेरे बाप को, पी लिया हो तेरे दादा को, पी लिया हो तेरी घरवाली को, पी लिया हो तेरे बच्चों को। ये होते हैं समझदार। कि पी लिया का कहा उसने? वो कह रहा है कि तूने दवाई पी लिया था, और उसने समझा कि पी लिया। ये डॉक्टर मुझे पी लिया बता रहा है। इसी प्रकार लोग ये सोचते हैं कि समय जाता है। कहां जाता है समय? सोचो, समय तो यही रहता है। परदादा, झगड़दादा, लकड़दादा, जितने भी दादा हुए, उससे पहले भी तो समय ऐसे ही था। उसके बाद वो गए, ऐसे था, फिर वो गए, ऐसे था, फिर वो गए, वैसे था, फिर परदादा गए, वैसे था, फिर दादा गया, वैसे था, फिर बाप गया, वैसा था, फिर हम, और कल को कोई और। समय कहां जाएगा? समय नहीं जाता। कौन जाता है? समय में आने वाला और समय में जाने वाला। वही आता है, वही जाता है। समय रहता है, समय नहीं रहेगा, समय रहेगा। ये बड़ी विचित्र बातें, अद्भुत है। और देखिए, जिस समय पांडवों का कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ, अद्भुत युद्ध था कि जीवन पर्यंत तो शत्रुता बनी ही रही, अंतिम काल में भी शत्रुता जारी रही। उस शत्रुता में जो गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, दुर्योधन का बहुत ही प्रिय है। अश्वत्थामा, दुर्योधन की टांगे टूट गई। अश्वत्थामा गया, दुर्योधन बोला कि मित्र, मेरा एक काम करो, किसी भी तरीके से पांडवों की गर्दनें काट करके उनके कटे सिर मेरे तक ले आओ। मर तो रहा हूं, चैन से मरूंगा, लगेगा कि मैंने पांडवों के कटी गर्दनों को देख लिया, मेरे मन में शांति हो गई। अद्भुत। अश्वत्थामा गया और शिविर में पहुंचा। अंधेरा था, पांडव तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन पांडवों के बच्चे वहां सोए थे। 5 बच्चों के अश्वत्थामा ने सिर काटे, ले आया, लाकर के दुर्योधन के सामने किया और कहा, मित्र, ये लो कटे शीस, ये मैं पांडवों के शीस ले आया। जब दुर्योधन ने ढंग से गौर से देखा तो देखते हैं कि ये तो पांडव नहीं है,
ये तो पांडवों के बच्चे हैं। दुर्योधन चिल्लाया जोर से, माथा पटका। दुर्योधन ने कहा कि अरे अश्वत्थामा, अरे मित्र, अरे गुरु पुत्र, आपने बड़ा अनर्थ कर दिया है। मैंने तो कहा था कि पांडवों के शीश ले आओ काट करके, अरे तुम तो उनके बच्चों को काट के ले आए। ये तो बहुत गलत किया। जिस समय द्रौपदी को इस बात का पता लगा तो द्रौपदी ने बहुत रुदन किया, छाती पीटी, विलाप किया। उसी समय रथ पर बैठ करके अर्जुन निकले, जैसे कैसे भी अर्जुन को ले आया, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने जब देखा कि गुरु पुत्र को बांध करके लेके आए हैं, ये तो बहुत अनर्थ है, गुरु पुत्र का अपमान नहीं होना चाहिए। द्रौपदी उसी समय हाथ जोड़ करके सबसे बोली कि इसको मारो मत, भले इसने मेरे पुत्रों को मारा है, लेकिन ये गुरु पुत्र है, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। अगर हम इसको मारेंगे तो इससे बड़ा अपराध दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार तो भगवान कृष्ण बोले तो फिर इसको निष्कासित करें, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए। उसका धन छीन लो, उसका सिर मूंड दो, उसको धक्के मार करके निकाल दो। इतना तो ब्राह्मणों के साथ किया जा सकता है, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इतना तो किया जा सकता है। लेकिन उसका सिर ही काट देना या उसको सदा सदा के लिए सुला देना, ये किसी भी धर्मशास्त्र के बीच नहीं लिखा है। तो उसके माथे में जो मणि थी अश्वत्थामा की, एक तो अश्वत्थामा का सिर मूंड दिया, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि इसको मारो मत, तो उसका सिर मूंड दिया, और मूंडा हुआ सिर और उसके माथे के बीच जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, और उस मणि को निकालने के बाद अब धक्के मार करके उस अश्वत्थामा को उस जगह से निकाल दिया। यही उसका अपमान था, यही उसका मरण था। जिसको धक्के पड़ जाए वो मृत्यु के समान हो जाता है। आज भी अश्वत्थामा मरा नहीं है, आज भी अश्वत्थामा उस मणि निकले हुए उसमें घाव है, वो रिश्ता रहता है, आज तक भी रिश्ता रहता है। आज तक भी अश्वत्थामा जो है वो पर्वतों पर्वतों में, जंगलों जंगलों के बीच भटकता रहता है, आज भी भटक रहा है। इस प्रकार पांडवों का जो है हिमालय की तरफ प्रयाण हुआ, लेकिन प्रयाण से पूर्व उत्तरा की चर्चा आती है कि जिस समय पांडवों का अंतिम गर्भ, जो कि उत्तरा के भी अभिमन्यु के रूप में, अभिमन्यु की उत्तरा पत्नी जो है उसके गर्भ में एक बालक अभी जी रहा था, वो पांडवों की अंतिम निशानी है। और जिस समय इस बात का पता अश्वत्थामा को लगा कि अभी भी पांडवों की अंतिम निशानी है उत्तरा के गर्भ में, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उस गर्भ में पड़े बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो प्रयोग कैसा है? अचूक आक्रमण जो कभी ना चूके। उस समय जब ये देखा हालात, तो उसी समय उत्तरा एकदम भागी भागी आई, और उत्तरा, भगवान तो जा रहे थे हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जा रहे थे उस समय, तो उसी समय उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, क्योंकि अभिमन्यु को इन इकट्ठों ने, दुष्टों ने मार दिया था उसको युद्ध में, तो केवल उसकी निशानी जो उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में थी वही पांडवों की अंतिम निशानी थी। अब उस निशानी को जब ब्रह्मास्त्र से शिकार बनाने की कोशिश करी, तब उत्तरा भागी और भगवान कृष्ण की तरफ गई और बोली, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते,
नान्यं तद भयं पशे यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देव देव, हे पूरी सृष्टि के मालिक, हे कन्हैया, हे माधव, हे भक्त वत्सल, हे प्रजापालक, हे दीन वत्सल, हे दीन दुख हरण देव, हे प्रभु, हे गोवर्धनधारी, कोई मेरे गर्भ को जला रहा है, कोई मेरे बच्चे को मेरे गर्भ में मार रहा है, आपके सिवाय अब कोई दूसरा नहीं इसको बचा सकता। मुझे मालूम है, उत्तरा कहती है भगवान कृष्ण के आगे, कहती है कि प्रभु मुझे मालूम है, जो भी इंसान इस दुनिया में जिंदा है उसके चारों ओर मौत तांडव मचा रही है। ये उत्तरा की वाणी है, ध्यान से सुनना। उत्तरा क्या कह रही है कि प्रत्येक आदमी के करीब उसकी मौत है, लेकिन आदमी है कि जानता नहीं, आदमी है कि मानता नहीं, आदमी है कि समझता नहीं। कब किसका अंत कर दे मृत्यु, सच पूछे उत्तरा कहती है कि जब जन्म होता है तो मृत्यु भी सिर पे बैठ जाती है। जन्म सही पूछे तो जन्म होता ही मरने के लिए, जन्म जीने के लिए नहीं है, जन्म मरने के लिए है। यानी कि तुम जीते जाते हो और माइनस होते जाते हो, घटते जाते हो, बढ़ते जाते हो। क्या अभी कल का दिन जो गया वो कभी आएगा जिंदगी में? तो घटे के नहीं, घटे के बढ़े, जरा जोर से बोलो, घटे के बढ़े, घटे हो के नहीं। तो दिन ब दिन तुम घटोगे कि बढ़ोगे? घटो। उत्तरा क्या है? और जिस समय उत्तरा की ये हालात देखी तो उस समय भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगूठे का शरीर बनाकर, इतना शरीर बनाया उन्होंने, और ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से गर्भ के बीच ही लड़ करके सुदर्शन उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काट दिया है भगवान ने, और अपने सुदर्शन चक्र से चारों तरफ उस बच्चे की सुरक्षा। अब वो जो बच्चा है 9 महीने का, वो गर्भ के बीच घूम रहा है, और वो जो मारने आ रहा था ब्रह्मास्त्र, बच्चे ने उसको भी देखा, लेकिन जो सुदर्शन चक्र बनकर के जो उसको बचा रहा है, भगवान उसको भी देख रहे हैं। तो कभी भगवान गर्भ के बीच चक्कर के रूप में उस बच्चे को दिखाई देते हैं, और कभी छोटे से बटस्य पत्रस्य पुटो शयानम, छोटे से लल्ला बनकर के भी उसको दिखाई देते हैं। लल्ला को लल्ला बनकर के भगवान दिखाई देते हैं। तो वो अंदर वाला जो बालक है वो उस भगवान के उस रूप को भी देखता है, कभी सुदर्शन चक्र को देखता है, कभी उसको देखता है। क्या चमत्कार है! सुरक्षित हुआ बालक, और बालक जब सुरक्षित हुआ, बाहर आया, भगवान ने उसको चुटकियों से उठाया, और उसका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। क्या नाम पड़ा? परीक्षित। यह है पांडवों की सबसे अंतिम आखिरी निशानी। अगर ये ना होते, ये परीक्षित ना होते, तो आज हम भागवत ना सुना रहे होते, और आप भागवत ना सुन रहे होते। सुनाने का, सुनने का अगर मौका किसी ने दिया तो वो इन्हीं परीक्षित जी ने हमें दिया है। जिस समय ये बालक सुरक्षित बाहर आया तो कुंती जो सासू है, कुंती आई है, और कुंती ने भगवान को कहा, दे कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यात् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुंती की क्या स्थिति है, जिसमें बच्चा बच गया है। कुंती वासुदेव भगवान कृष्ण के पास आई, हाथ जोड़े। हालांकि बुआ है, भगवान की बुआ है कुंती, लेकिन कुंती ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ करके वासुदेव भगवान कृष्ण से बोली कि कृष्ण आया, वासुदेव आए। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान कहते बुआ तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम मुझे क्यों प्रणाम करते हो? कुंती बोली नहीं, तुम पूरी दुनिया से बड़े हो रहे, किसको धोखा देते हो? मैं जानती हूं तुम क्या हो, मुझे मालूम है कि तुम क्या हो। एक काम करो ना। वासुदेव कृष्ण बोले कहो बुआ मैं क्या करूं? बोले एक काम करो। बोले बताओ। बोली कुंती बोली विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र हे जगत पते। एक काम करना, मुझे दुख देना। बुआ क्या मांग रही है? हे कृष्ण मुझे दुख दे। सुना है आपने? ए बलाड़ी वालों, तुम कभी दुख मांगते हो? जिसने दुख मांगा वो हाथ खड़ा कर दे, झूठ मत करना। कोई नहीं मांगता। कुंती ने मांगा। कुंती ने कहा कि मेरे कन्हैया तुम मुझे दुख देना। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा बुआ सब लोग सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं, पौत्र मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, आनंद मांगते हैं, जमीन मांगते हैं, जायदाद मांगते हैं, उन्नति मांगते हैं, पद प्रतिष्ठा मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, और तुम दुख मांगती हो। क्या उल्टी बात करती हो बुआ? क्यों दुख मांगती हो? तो जानते हो कुंती ने क्या बोला? कुंती ने कहा भवतां दर्शनम यत्स्या स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मुझे मालूम है कि जब तक सुख होगा तब तक लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। कुंती का जवाब सुनो। कुंती कहती है कि मैं जानती हूं कि जब तक हमारे पास सुख होगा तब तक हे कृष्ण हम आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो तुम्हारे सिवाय हमारा कोई नहीं। जो इंसान बड़े से बड़ा नास्तिक भी हो वो भी दुख की वेला में परमात्मा को आवाज देता है कि भगवान मेरी रक्षा करो। हे माधव सुख में तुम दूर चले जाते हो, लेकिन दुख आता है तो तुम नजदीक चले आते हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे दूर जाओ कन्हैया, मैं चाहती हूं कि तुम दुख देते रहो और मेरे समीप रहो, यही मेरी इच्छा है। सुख के माथे सिल पड़े सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए
बलिहारी बात दुख की जो पल पल याद कराए। मैं उस दुख की बलिहार हूं जो पल पल में तेरी याद लाता है, जो तुझे बुलाता है। इसलिए हे कृष्ण दुख देते रहना और मेरे करीब रहना। ये कुंती की पुकार है। वैसे भी कहा है कि सुख के माथे तो सिल पड़े। अगर मेरे प्रभु दूर जा रहे हैं और मुझे सुख मिल रहा है तो उस सुख को तो जल जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। वो सुख किस काम का जो कन्हैया को दूर कर दे। सुख जाए भाड़ में, मेरा कन्हैया मेरे साथ रहे। जब मेरा कन्हैया मेरे साथ रहेगा तो सारे के सारे सुख भी अपने आप ही मेरे पास आएंगे। अगर पेड़ खड़ा होगा तो उसकी डालियां भी होंगी, वो छाया भी देगा। लेकिन अगर पेड़ ही कट जाए तो न पत्ते होंगे, न फल होंगे, न फूल होंगे, न छाया होगी, फिर कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार कन्हैया तुम रहोगे, बाकी कुछ हो न हो, तुम्हारे होने से सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारी मुलाकात होने से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम बिछड़ गए तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस प्रकार बुआ को भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अनेक प्रकार की वार्तालाप करते हैं। भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेके जाते हैं। कांटों की शैया पर वो पड़े हैं और दूसरी तरफ उत्तरायण आया है। भीष्म ने अपने प्राण त्यागे। परीक्षित का जो जन्म आप सुन रहे थे, परीक्षित का अर्थ पहले आप समझ लें कि परीक्षित का अर्थ क्या होता है। जो चारों तरफ देखता हो। पर होता है चारों तरफ, इक्ष होता है देखना। पर इक्ष परीक्षित कहां देख रहा था? वो गर्भ के बीच कहां देख रहा था? ब्रह्म, वो जो ब्रह्मास्त्र चल रहा था, बच्चा उसको भी देख रहा था। और बाद में जब सुदर्शन चक्र आया तो इक्ष उसको भी देख रहा था। चारों तरफ घूमता था, ब्रह्मास्त्र भी चारों तरफ घूमता था। तो इसलिए पर का मतलब होता है चारों ओर, इक्ष होता है देखना। जो चारों ओर देखता हो वो ही परीक्षित कहलाता है। इस प्रकार परीक्षित अब जब बाहर आए, बड़े हुए, थोड़े घुटनों के बल चलने लगे, तो बच्चा चुप रहता था, वो किसी को ज्यादा देखता नहीं था। तो पांडव बैठे बैठे विचार करते थे कि ये पता नहीं किसी को ढूंढता है, कोई दिखाई नहीं देता इसको। जब भी कोई सभा होती, लोग बैठते, परीक्षित छोटा सा बच्चा आता, देखता सबको और वापस चला जाता बेचैन होके। ऐसे कुछ ढूंढने आता लेकिन फिर चला जाता है। आप कल्पना करिए वो बालक किसको ढूंढ रहा है? वो बालक उसको ढूंढ रहा है जिसने गर्भ में पड़े हुए उस बच्चे को बचाया। वो रूप नहीं नजर आता उसको तो वो बेचैन हो जाता है। वो रोज देखता है सबके चेहरों को, लेकिन वो चेहरा दिखाई नहीं देता। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन पांडवों की सभा में भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण को बैठाया। अब वो बच्चा फिर अंदर से ठुमक 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 आया और पायजेब बज रही है और सभी को देखता है, सभी को देखता है। जब देखते देखते यूं कन्हैया पर दृष्टि पड़ी, बस सारी उदासी खत्म, सारी बेचैनी खत्म। अब कन्हैया को लगा कि यही है वो, जिसको परीक्षित को लगा यही है वो। तपाक से धीरे धीरे वो परीक्षित पास गए और ऐसे अपनी दोनों बाजू किया और भगवान कृष्ण ने उठाया और परीक्षित को गले से लगा लिया। जिसको ढूंढ रहा था वो आज मिल गया, क्योंकि वही गर्भ में दिखाई दिए कन्हैया। आज कन्हैया मिल गए, मुलाकात हो गई, बस तृप्त हो गया बालक, शांत हो गया बालक।
कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए हो, 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 मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हो, मेरे नैना लड़ गए। कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से रास बिहारी से हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, हो, मेरे नैना लड़ गए। उन्नीस नैना लड़ गए, उन्नीस नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, हो, मेरे नैना लड़ गए। वृंदावन छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारा रसिया मेरो मन भावन, प्यारा रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट पर अड़ गए, मोर मुकुट पर अड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, हो, मेरे नैना लड़ गए। कुंज बिहारी से रास बिहारी से, कुंज बिहारी से रास बिहारी से हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए। हरि सूरत समाई, सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, हो नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, सूरत समाई। कैसे भूल जाए शाह याद
बंसी के पीछे पड़ गए, वो बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, वो बंसी के पीछे पड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों प्यारे जादू है रे, ऐसा क्यों प्यारे जादू है रे। मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे बैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पर अड़ गए, मोर मुकुट पर अड़ गए, वो मोर मुकुट पर अड़ गए, मोर मुकुट पर अड़ गए, मोर मुकुट पर अड़ गए, मोर मुकुट पर अड़ गए। हाँ मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। ओ कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, वो 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 मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म, परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ, परीक्षित के बड़े होकर 4 पुत्र हुए। जनमेजय उनमें सबसे बड़े हैं और बाकी के 4 छोटे हैं, 3 छोटे हैं। और परीक्षित ने हस्तिनापुर में पांडवों की विदाई के बाद उस गद्दी को चलाते चलाते खूब यज्ञ करवाए, इतने यज्ञ करवाए कि सभी राजा हैरान हो गए। सरस्वती नदी के तट पर अनेक यज्ञ, और एक समय की बात है जब यज्ञ हो रहा था, परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर थे। एक गाय और एक बैल। गाय बहुत दुखी, उदास, पेट में घास भी नहीं है, इतनी उदास भूखी। और बैल ऐसा जिसकी 3 टांगे टूट चुकी है, एक टांग के बल पर वो खड़ा है। सावधान, कथा को ध्यान से सुनो। कथा आगे बढ़ रही है। वो आपस में बात करते, गाय और बैल। गाय पूछती है कि आपकी तो 3 टांगे टूट गई, सतयुग में तो तुम्हारी 4 टांगे थी। ये बैल कौन है? ये धर्म है। बैल कौन? धर्म। ये बैल जो है ये धर्म का ही स्वरूप माना जाता है, ध्यान रखना इसको। और गाय माता को कभी लात का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
अब तो केवल गाय पूछती है बैल को कि अब तो तुम्हारा एक ही पांव बच्चा है, जिसको हम सत्य सत्य कहेंगे। सत्य बच्चा है और तप भी गया, पवित्रता भी गई और दया भी गई। आजकल ना कोई तप करता है, ना पवित्रता रखता है और ना दया करता है। ये तीन टांगे बैल की और है। अगर ये तीन टांगे जुड़ जाएं तो धर्म का बैल खड़ा हो जाता है, लेकिन तीन टांगे तो टूटी है। अब केवल सत्य ही एक टांग बची है। सत्य की टांग पर ही वो बैल घूमता है और गाय उसके दुख को पूछती है। धर्म उसको जवाब देता है। धर्म कहता है कि तुम भी तो दुखी हो। ये गाय कौन है? ये गाय है धरती माता। धरती पर जब दुख होता है तो ये गाय का रूप धारण करती है। आप जब भी रामचरितमानस पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे समस्त ग्रंथों के बीच ये बात आती है कि जब जब भी संकट आया, गाय ने, धरती माता ने गाय का रूप धारण किया। अभी आपस में बात कर रहे थे कि एक बड़ा ही कुरूप सा राजा मुकुट हाथ में और बहुत बड़ा डंडा हाथ में लेकर के आया और उसने आते ही जोर जोर से वो डंडे गाय को भी मारने शुरू कर दिए और बैल को भी मारने शुरू कर दिए। निर्पराध, अपराध कोई नहीं। इतने में रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित घूमते घूमते उसी सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए, जहां बैल और गाय को एक बड़ा ही कुरूप सा व्यक्ति मार रहा था, लगातार मार रहा था। और उसके मारने से, उसके उस दुख से, पीड़ा से कराहता हुआ बैल टकरा रहा था, चिल्ला रहा था। तो उस समय परीक्षित ने आवाज देकर के उस मारने वाले को ललकारा और उसको कहा कि मारने वाले, जरा थम जाओ, रुक जाओ। तुम कौन हो? इस हस्तिनापुर के इस साम्राज्य के बीच पांडवों की पवित्र कुल कीर्ति के ऊपर दाग लगाने वाले आप इस पूरे राज्य के बीच कौन हो जो गाय के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, बैल के ऊपर आक्रमण कर रहे हो? मैं अभी धनुष पर बाण रख करके तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जब परीक्षित ने उसको डराया तो वो एकदम मारपीट से हट करके खड़ा हो गया, बिल्कुल चुप मौन रूप में खड़ा। रथ समीप आया। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस राजा ने मुकुट गिरा दिया और जो नकली वेश था उसको किनारे कर दिया। असली रूप में आया और सामने खड़ा हुआ, सिर उठाया, फिर सिर झुकाया और कहा, हे राजन, मैं कलयुग हूं। हे राजन, मैं कलयुग हूं। राजा ने कहा कि तुम यहां क्यों आए? आपको यहां किसने बुलाया? बोले, महाराज, मैं कहां जाऊं? चारों तरफ तो आपका ही राज है, आपका ही शासन है, आप ही राजा हो, आपके सिवाय मैं कहां जाऊं? इसलिए मैं यहां हूं। राजा को लगा, ये देखो कैसा समय है ये कि राजा परीक्षित अर्थात पांडवों का साम्राज्य चारों तरफ फैला है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पांडव शासन नहीं करते, सभी जगहों पर पांडवों का शासन। अब उन्हीं के प्रपोते पोते अब परीक्षित का शासन। तो परीक्षित ने उसे कहा कि ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, वही निवास करूंगा। और क्या क्या दिया उन्होंने? अभ्यर्थित सदा तस्मै स्थाना निकलए ददो। मैं तुम्हें देता हूं कि जहां झूठ हो तुम वहां रहो। हे कलयुग, झूठ में तुम्हारा निवास हो। एक, जहां शराब हो वहां तुम घर बनाओ, शराबी के घर में रहो। मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूं, जहां खून खराबा होता हो, लड़ाई झगड़ा, तुम वहां रहो। मैं तुम्हें तीसरी जगह देता हूं। और चौथी जगह, यत्र धर्म चतुर्विधा स्त्रियां सूना,
और जहां पर स्त्री पर कोई कुदृष्टि डालता हो, पर स्त्री पर कुदृष्टि जहां कोई डालता हो, वहां तुम रहो। कितनी जगह दे दी? 4 हो गई, गिना करो साथ साथ। अभी किसी ने 3 बोला है। अरे भाई, एक तो बोला झूठ की जगह रहो, दूसरा शराब की जगह रहो, चरित्रहीन, जहां चरित्रहीनता होती है वहां रहो, और जहां खून खराबा होता है वहां रहो। कितने हो गए? 4। कलयुग ने कहा माफ करो, ये कम पड़ेंगे, एक आध जगह और दे दो। तो राजा ने कहा 5वीं जगह देता हूं स्वर्ण, तुम सोने में रहो। मालाएं मत खोल देना अपनी अंगूठी। हरि बोल, हरि बोल, क्योंकि ये तुम्हारे हक की अंगूठी है, ये तुम्हारे हक की माला है। और अगर ये आपकी कमाई है, आपकी मर्यादा के अंतर्गत अगर आपने डाली है तो बुराई कोई नहीं। अगर आपने मर्यादित होकर, नियम में रह करके, डकैती ना मार करके, चोरी ना करके, किसी को ना सताकर, किसी की ना हत्या कर अगर गले में डाली है या उंगली में डाली है तो कोई बुराई नहीं। वहां कलयुग नहीं है। सोना स्वर्ण लाभ भी देता है, नुकसान भी देता है। अगर नाहक है तो नुकसान है, हक का है लाभ ही लाभ है। तो आप तो हक की डाल के आए होंगे। आपके पति देवता यहाँ पर चढ़ाइयों पर चढ़ चढ़ करके पसीना बहा बहा करके हैं। करवा चौथ के दिन फिर कोई और की पर्व आ जाता है, हमारी बहनों के लिए तो खूब मस्ती मस्त है, पूरा साल कुछ न कुछ चला रहता है। तो वो तो कमाई कर देंगे बेचारे, अपने पसीने की कमाई। कोई दुकानदार होगा, कोई किसान होगा, कोई फौजी होगा, कई प्रकार का कोई व्यापार करता होगा। तो हक की कमाई अगर उंगली में डाली है सोने के रूप में तो बुरा नहीं करेगी। चौथा स्थान दे दिया। बैल के पांव जोड़े और जोड़ करके उसको सशक्त बना दिया राजा परीक्षित ने। अब एक जो मुकुट जो राजा ने डाला है वो सोने का है। तो कलयुग को लगा कि राजा भूल गए, जब 5वीं जगह मेरे को सोने में निवास करने के लिए दे दी, पर ये भूल गए कि सिर के ऊपर भी सोना लगा है राजा के। तो कलयुग ठहाका मार करके हंस पड़ा, लेकिन परीक्षित को पता नहीं चला कि ये क्यों हंसा। एक समय परीक्षित शिकार करने के लिए निकले। अब वो जो मुकुट है वो जरासंध का है। किसका? जरासंध का। जरासंध कौन है? कंस का ससुर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो थोड़ी हवा मचाऊंगा। ठीक है, ठंड है और ऊपर से अगर हवा चल पड़ी तो बैठना मुश्किल, इसलिए सावधानी से रहो, सावधानी से कथा को सुनो। जरासंध कौन है? भगवान श्री कृष्ण के मामा का ससुर, अर्थात कंस का ससुर। तो जरासंध को जब मारा भीम ने, तो मरते समय उसका मुकुट उठा लिया उसने, भीम ने, और अपने सिर पे लगा लिया, ले आए हस्तिनापुर में और कहीं रख दिया उसको छिपा करके। अभी क्योंकि परीक्षित को ये पता नहीं है कि मुकुट कौन है, एक बार उन्होंने देखा कि ये मुकुट हमारे पूर्वजों ने, पहले के लोगों ने रखा है, पांडवों ने, चलो आज इसको लगा करके शिकार करने चलते हैं। अब वो नाहक था मुकुट, इसलिए उस मुकुट के बीच आकर कलयुग बैठ गया। जंगल में गए, प्यासे हो गए, प्यास लगी, भूख लगी, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, नाम था शमीक। शमीक को कहा पानी पिलाओ। शमीक थे समाधि में, वो सुन न पाए और राजा को आ गया क्रोध। पास पड़ा था मरा सांप, राजा ने तीर के उस नोक से सांप उठाया और गुस्से में उस महात्मा के जो समाधि में बैठा था उसके गले में डाल दिया। कारण क्या? कि राजा को ये लगा कि इन्होंने मेरे को पानी नहीं पिलाया और ये अपनी साधना से उठे नहीं,
अरे वो साधना ही क्या है जो तुम्हें जगा दे। अगर तुम उस महामस्त परमात्मा की मस्ती में मस्त हुए पड़े हो ध्यान में, तो तुम्हें तो सुध बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है। जब कोई मस्ती में मस्त हो गया हो, उस रस के बीच उस रस में डूब गया हो, तो फिर उसको संसार का कोई ज्ञान भान नहीं रहता। राजा हस्तिनापुर आ गए। उस ऋषि का नाम था शमीक, जिसके गले में मरा सांप डाला राजा ने। शमीक का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी कहीं बच्चों के साथ खेल रहा था, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, और एक बच्चे ने शमीक के पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा। तो बच्चा दौड़ता दौड़ता गया और शमीक को बोला, शमीक शमीक श्रृंगी, अरे श्रृंगी, ए भैया, तेरे पिता शमीक के गले में किसी ने मरा सांप डाला है, जा देख ले जा। और उनका बेटा श्रृंगी आया और उसने अपने पिता शमीक के गले में मरा हुआ सांप देखा। दिल मिला उठा, क्रोधित हो उठा बच्चा। छोटा सा बच्चा था, लेकिन शेर के बच्चे भी तो शेर ही होते हैं, है ना। वो तो कभी हल्के हल्के नहीं होते, ना हल्का शिकार करते। तो ऋषि की औलाद थी, ऋषि ही थी। शमीक का बच्चा श्रृंगी संत का बच्चा है, गुस्से में लाल पीला हो गया। मेरे पिता को, मेरे पिता के गले में किसकी हिम्मत हुई जिसने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो गया, छोटा सा श्रृंगी बच्चा, वो गया, पास ही कौशिकी नदी बह रही थी। कौशिकी नदी में उतरा, हाथ में पानी लिया और पानी लेकर के बोला कि जिस भी मूर्ख ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं जल लेकर के श्राप देता हूं उसको कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग उसको काट डालेगा और वो जल करके भस्म हो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये मैं उसको श्राप देता हूं। बताइए, छोटे से बच्चे ने श्राप दिया। जब पिता की आंखें खुली तो पिता ने अपने बालक को बुलाया कि बेटा कौन आया था। उसने सिसकते बोला कि मैंने सुना है हस्तिनापुर वाले राजा आए थे पिताजी, और वो आपके गले में मरा सांप डाल गए और मैंने भी उनको क्रोध में श्राप दे दिया है। शमीक ने कहा, बेटा उनको श्राप नहीं देना था, वो बहुत ही प्रजापालक बड़े दयालु राजा है। अरे मूर्ख, तूने बहुत गलत कर दिया उनको श्राप देकर। श्राप तो मिल गया। अब शमीक महात्मा ने एक व्यक्ति, अपना कोई शिष्य हस्तिनापुर में भेजा कि जाओ जाकर के राजा को सूचना दे दो कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको काट डालेगा। इससे पहले अगर कोई सुधार करने का आपका कोई मन है तो आप अपने जीवन का सुधार कर लो, कोई उपाय कर लो, क्योंकि 7वें दिन तक्षक नाग आकर के आपको काटेगा। शिष्य ने जाकर के राजा को सुनाया कि राजा जी 7वें दिन तक्षक आ रहा है आपको काटने। राजा ने कोई दूसरी बात नहीं करी, सिर झुका करके प्रणाम किया। राजा को लग गया कि इस गलती का परिणाम जो मुझे मिला है वो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने महात्मा के गले में सांप डाला है, मरा हुआ सांप। तो जो गलती है वो उसको स्वीकार किया। आजकल के नेताओं की तरह थोड़ी कि दुनिया भर की गलतियां करो और स्वीकार मत करो और अगले इलेक्शन में फिर खड़े हो जाओ। दुनिया भर के केस चले हुए हैं, केसों से पूरा नेता भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। वो वैसे राजा नहीं थे। मृत्यु की सूचना मिली और राजा ने गद्दी को छोड़ दिया, साधु बन गए। साधु बने, सन्यासी बने। 7वें दिन तक्षक आ रहा है काटने के लिए, चल पड़े कि अब 7 दिन मेरे पास है, इन 7 दिनों के अंदर ही अभी जीवन को सुधारना है, संवारना है। कोई लड़ाई नहीं है, गलती की है स्वीकार करो। लोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए गलतियों पर गलतियां करते ही रहते। ढेर लग जाता है गलतियों का, फिर भी वो मानते नहीं। अब राजा चले, गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर पहुंच करके
एक जगह पर बैठे, जब अनेक लोगों को यह पता लगा कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है, तो कई जंगलों के ऋषि मुनि महात्मा गृहस्थी सन्यासी सब इकट्ठे होकर के राजा के पास आने लगे और उनकी हालचाल पूछने लगे, क्योंकि दिन तो 7 बाकी बचे। अब परीक्षित जो है वो गंगा के किनारे दक्षिण तट पर एक उषा का आसन बिछा करके बैठ गए और बैठ करके उन्होंने केवल एक ही बात करी कि कौन है जो आए और 7 दिनों में मेरी जीवन को, जिंदगी को मुक्त करवाए। ऐसा कौन है जो मेरी मुक्ति करवा दे, क्योंकि सांप कटे की मुक्ति नहीं होती, सांप कटे की मुक्ति नहीं होती, तो कौन है जो मुझे मुक्ति दिलवाए। बड़ों बड़ों को कष्ट आ जाता है, राजगद्दी पर बैठे लोगों को भी संकट आ जाता है। स्वीकारना चाहिए, गलती की है स्वीकार कर। ये बहुत बड़ा गुण है व्यक्ति के अंदर, अपनी गलती को मान लेना, सिर झुका करके। कोबरे सांप की तरह फन फैला करके खड़े नहीं होना कि नहीं मैंने नहीं की। लोगों को तो धोखा दोगे, लेकिन हृदय को भी धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो गलती की है आपकी अंतरात्मा ही आपको झिझोड़ देगी पकड़ करके कि आपने गलती की है। आपका हृदय ही नहीं मानेगा। मुंह भले कहता है कि मैंने गलती नहीं की, लेकिन अंदर की अदालत कहेगी गलती की है बच्चों, भुगतना ही पड़े। अच्छा विचार करिए, जब आप गलती कर लेते हो और दूसरों की आंखों में धूल झोंक करके घर आते हो, तो अंदर ही अंदर कोई तो आपसे पूछता ही है ना कि गलती तो की है ना। भले तुम गंगा की तरह पवित्र बनकर के चले आए, लेकिन जो सच है वो तो है गलत। गलत तो गलत ही है। हृदय को कभी भारी मत करो, स्वीकार करो कि मैंने गलती की। और क्योंकि प्रत्येक से गलती हो सकती है, कोई भी आदमी गलत हो सकता है, पर ना मान करके तो हम अपराध करेंगे ना। क्योंकि ना मानने का मतलब ये है कि हम गलतियों का एक नया रास्ता बनाएंगे और गलतियां करते रहेंगे तो गलतियों का पहाड़ बनाएंगे। कल को वही गलतियां हमारा गला घोट देंगे। इसलिए स्वीकार कर लो, स्वीकार करने में कोई भी बुराई नहीं। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल कोई दिल वाला हो नहीं सकता। जो न बजाए मेरे सांवरे के भजनों पे ताली, वो मेरे सांवरे का दीवाना हो नहीं सकता। हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया। हम तो जग के सताए हुए हैं, हम तो जग के सताए हुए हैं। हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया। हम तो जग के सताए हुए। सभी बोलिए ताली लगाते हुए। बिगड़ी बनती है, वो बिगड़ी बनती है, बिगड़ी बनती है सबकी यहाँ पर, बिगड़ी बनती है सबकी यहाँ पर।
इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए हैं, इसलिए दर पे आए हुए हैं। हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, जमाने सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ताली की सेवा बहुत अच्छे। गिरधारी गिरधारी तुमने गिरते हुए को संभाला, तुमने गिरते हुए को संभाला। कितनी बार संभाला ये तो मुझे भी खबर नहीं है मेरे कन्हैया, लेकिन जब भी मैं कहीं गिरता हूँ तू संभाल लेता है, जब भी मैं लड़खड़ाता हूँ तू मेरा हाथ थाम लेता है रे कन्हैया। तुमने गिरते हुए को संभाला, बोलिए तुमने गिरते हुए को संभाला। वो तेरा दुनिया में है बोले वाला, तेरा दुनिया में है बोले वाला। वो तेरा दुनिया में है बोले वाला, तेरा दुनिया में है बोले वाला। जो भी आया है, जो भी आया है, जो भी आया है दर पे तुम्हारे, जो भी आया है दर पे तुम्हारे, तेरी रहमत के साए हुए हैं, तेरी रहमत के साए हुए हैं, तेरी रहमत के साए हुए हैं, तेरी रहमत के साए हुए हैं। हमसे मुखड़ा हो, हमसे मुखड़ा, मुखड़ा हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हम तो जग के सताए हुए हैं, हम तो जग के सताए हुए हैं। कभी सुबह को याद आते हो, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी तो इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। एक कन्हैया दिल जीतने का जिगर तू ही नहीं रखता, हम भी रखते, दिल जीतने का जिगर हम भी रखते हैं, और कत्ल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। कसम खाई है सांबरे, हो सांबरे, कसम खाई है सांबरे तुम उम्र भर मुस्कुराने की, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। तेरी चौखट का हूँ मैं दीवाना, तेरी चौखट का हूँ
फसाना, दिल के टुकड़े का सुन लो फसाना, दिल के टुकड़े का सुन लो फसाना, दिल के टुकड़े का सुन लो फसाना। दर बदर हम भटकने से पहले, दर बदर हम भटकने से पहले तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, वो तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हम तो जग के सताए हुए हैं, हम तो जग के सताए हुए हैं, हम तो जग के सताए हुए। हरि बोल। कन्हैया बख्श देता है नंदलाल उनको, ध्यान देना, बख्श देता है नंदलाल उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। मेरे हृदय के ब्रजराज स्वामी, हृदय के ब्रजराज स्वामी, मेरे हृदय के स्वामी, हृदय के ब्रजराज स्वामी, मेरी हो ना कहीं भी नाकामी, मेरी हो ना कहीं भी नाकामी, हो, मेरी हो ना कहीं भी नाकामी, मेरी हो ना कहीं भी नाकामी। तुम तो मथुरा के हो रे निवासी, तुम तो मथुरा के हो रे निवासी, हम मलाड़ी में आए हुए हैं, हम मलाड़ी में आए हुए हैं, हम मलाड़ी में आए हुए हैं, हम मलाड़ी में आए हुए हैं। हमसे मुखड़ा हो, हमसे मुखड़ा, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हमसे मुखड़ा न मोड़ो कन्हैया, हम तो जग के सताए हुए हैं, 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 हम तो जग के सताए हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। राजा परीक्षित गंगा के तट पर, और जब प्यास होती है तो कोई न कोई कल्याण करने वाला साधु संत महात्मा गुरु विद्वान बुद्धिमान पहुंच ही जाता है। आपकी लालसा ही किसी को खींच के ले आती है।
जितनी व्याकुलता होगी ना, भगवान उतनी जल्दी आएंगे। जितने विरह के बीच रोएंगे, उतने ही भगवान आएंगे। आज परीक्षित क्योंकि 7 दिन शेष है, बुला रहे हैं। लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि मेरा शेष घड़ी है, आधी घड़ी है, दिन है, साल है, महीने है, कितना समय है। आम आदमी को ये कुछ भी पता नहीं है। आज है, कल पता नहीं, परसों पता नहीं, आने वाले समय का पता नहीं। तो हम क्या है? लापता। और परीक्षित को 7 दिन का है पता, पक्का पता। परीक्षित को 7 दिन का है पक्का पता, लेकिन इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी को नहीं है कोई पता, वो है लापता। उसको कोई पता नहीं कि मेरे साथ कब घटना घटेगी। आप देखिए कमाल कि जब पुकार सच्ची हुई, जब बहुत धरती पर गर्मी आती है ना, तो उसी वक्त तूफान आता है, बादल आता है। अति की गर्मी जब, अति का ताप जब होता है, तो उस वक्त बादल उमड़ घुमड़ करते हैं। इसी प्रकार भक्त के अंदर भक्ति का जितना ताप होता है, उतनी ही जल्दी भगवान भी आसमान से जमीन पर उतरते हैं। यह निश्चित बात है। और इतने में आ गया कोई परीक्षित का भाव जान करके कोई जगाने वाला, परीक्षित को समझाने वाला, परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलवाने वाला। हरिद्वार के पावन तट पर कोई आ गया और कितनी उम्र है उसकी? 16 साल। जो आ रही है 16 साल की उम्र है। अगल बगल में बच्चे हैं। कोई पत्थर मारता है, कोई कंकड़ मारता है, कोई कहता बाबा आया, बाबा आया, नंगा बाबा आया। क्योंकि 16 साल की उम्र है, लेकिन वो बालक नंगे हैं, वो संत नंगे हैं, लेकिन चमकते सूरज की भांति चमक रहे हैं। जो अनजान बच्चे हैं वो नहीं जान पाते हैं, और वो चले हैं। और क्या कह रहे? वो कह रहे, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला श्याम रस का, कोई पियो रे प्याला श्याम रस का, 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 कोई पियो रे प्याला नाम रस का, कोई पियो रे प्याला नाम रस का। भरने आए हैं प्याले सभी के, भागवत के माध्यम से, भागवत के रस से। प्याला राम रस का, प्याला नाम 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 रस का, कोई पियो रे प्याला नाम रस का, कोई पियो रे प्याला नाम रस का। जाम पीने से क्या फायदा, रात पी लो सुबह को उतर जाएगी, तो हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी बिगड़ी बात सुधर जाएगी। कोई पियो रे प्याला नाम रस का,
रस का, प्याला नाम रस का, प्याला नाम रस का, प्याला नाम रस का, प्याला नाम रस का। कोई पियो रे प्याला नाम रस का, कोई पियो रे प्याला नाम रस का। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव 16 साल की अवस्था है, व्यास के पुत्र पधारे हैं राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए। देखते ही परीक्षित के पास हजारों संत विराजे थे, सब खड़े हुए और उस 16 साल के उस सूर्य की भांति अपनी शक्ति से चमकने वाले बालक का स्वागत करने के लिए सभी खड़े हो गए और सुखदेव जी को व्यास गद्दी पर बिठाया। चरणों में राजा परीक्षित विराजमान हुए, चरण धोए हैं राजा परीक्षित ने। अब वो राजा ना रहे, अब तो वो साधु बन गए हैं। अब तो 7 दिन में मुक्ति की कामना करना चाहते हैं। अभी सुखदेव जी पधारे हैं तो राजा ने प्रश्न किया। मुस्कुराते हुए सुखदेव के आगे राजा ने झुक करके प्रणाम करके प्रश्न किया है, निवेदन किया है कि हे महाराज ये बताइए कि अगर मृत्यु समीप आई हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि महाराज जब मृत्यु समीप आती है किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका भजन करें? तीसरा प्रश्न, मनुष्य अपने जीवन में क्या करे क्या ना करे ये बताने की कृपा करें। सबसे पहला प्रश्न है कि मृत्यु अगर आई है तो मनुष्य क्या करे? पहली बात तो यह है कि मृत्यु का पता ही नहीं लगता कि कब आती है। ये तो धन भाग है राजा परीक्षित के कि उनको ज्ञान है कि 7 दिन के बाद मृत्यु आएगी। लगभग किसी भी आदमी को यह मालूम नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। मौत के लिए प्रत्येक प्राणी लापता है, किसी को पता नहीं। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन चिंता मत करो, घबराओ मत, एक काम करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, केवल भगवत भजन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं को सुनो, हृदय में ओम की ध्वनि करो। आप सभी मेरे साथ करिए, हरि ओम। ये ध्वनि सबसे पहले भगवान सुखदेव ने परीक्षित को पहली मृत्यु की अमर करने वाली घूंटी पिला दी कि पहले ओम को जप। हर साज के अंदर ओम बोलता है, सांस के अंदर ओम बोलता है, पत्ता जब हिलता है हवा से ओम बोलता है, नदी की जब लहरें चलती है ओम बोलता है, समुद्र के बीच लहरों में ओम बोलता है, आकाश की घटाएं जब आवाज करती है ओम बोलता है, बच्चा जब पैदा होता है मम वो भी ओम ही पहले बोलता है। इसी प्रकार ओम ही तपले में है, ओम ही साज में है, ओम ही आवाज में है, ओम ही कंठ में है। जिसको नहीं भी पता वो भी जाने अनजाने में
ओम की ध्वनि से ही जुड़ा हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड का अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है ओम। क्या है? ओम। इसलिए फिर बोलिए, सभी बराबर बोलिए, मिल करके बोलिए, हरि ओम। आपकी आवाज निकलती है कि नहीं निकलती? ये ऊपर वाले कह रहे हैं नहीं बोलते हैं। ये तो गलत बात है। फिर कैसे उद्धार होगा मेरा? इस आ और ऊ और मां में ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। सभी मिलके बोलो ओ। ध्यान से उस भगवान में खो जाए। ये ध्वनि आपकी नाभि को स्पर्श करती है। जब तुम सांस ऊंची उठा करके खुले मुंह से बोलते हो तो ये नाभि जो कुंड है यही प्राण आधार है। शरीर की सारी नसें इसी के साथ जुड़ी होती है और बच्चा भी मां के साथ इसी नाभि से जुड़ा होता है। नाभि आधार है। नाभि में ही आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सोई पड़ी है। अगर जग जाए तो 14 भवनों को जीतने का दम है आप में, लेकिन क्योंकि वो सोई पड़ी है वो जागती नहीं। उसको जगाने का एक ही तरीका है, ओम की ध्वनि। लगातार अभ्यास करते रहिए। नहीं भी पता लगता तब भी सुखदेव ने कहा ओम का स्मरण करें। हरि श्रवण कीर्तन भगवान का नाम लेते रहिए, बांटते रहिए, देते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। और हे राजन, हे परीक्षित, भगवान का शुक्रिया करते रहिए। आप कभी भगवान का धन्यवाद करते हैं? देखिए क्या बोल रहे हैं, पिबन्ति ये भगवती आत्मनाम सता कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। ये जो कान है ना, ये डोने बना करके हरि के रस को पीते रहो, जीते रहो, लेकिन कानों को डोना बना करके पीते रहो हरि का रस। और क्या कहो, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन क्या कहना चाहिए। मेरे भगवन तेरा शुक्रिया शुक्रिया, 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 भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया। जल की नदियां भरी, जल की नदियां भरी तूने दी, जल की नदियां भरी तूने दी, तूने दी। मेरे दाता तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे दाता तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया। हरि बोल। मेरा
मेरा बिस्तर जमी बन गई, मेरा बिस्तर जमी बन गई, ओढ़नी आसमां शुक्रिया शुक्रिया, ओढ़नी आसमां शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवन तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया। बुद्धि बल है दिया शुक्रिया शुक्रिया, बुद्धि बल है दिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवन तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवन तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया। जल की नदियाँ भरी तूने दी, जल की नदियाँ भरी तूने दी, जल की नदियाँ भरी तूने दी, मेरे दाता तेरा शुक्रिया शुक्रिया, 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 मेरे भगवन तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे भगवान तेरा शुक्रिया कन्हैया भगवान तेरा शुक्रिया कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार सुखदेव जी आगे कथा कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने सृष्टि की बात कही कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। पहले गुण उत्पन्न किए, काल की इच्छा, भगवान की इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, खेल रचाने की, स्वयं खेलने की, इसलिए उन्होंने संसार बनाया। और संसार बनाया, आकाश बनाया, वायु बनाई, अग्नि बनाई, जल बनाया, पृथ्वी बनाई। और पृथ्वी के ऊपर ये सब कुछ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बनाया। और बनाने का, बढ़ाने का जिम्मा ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा भगवान की नाभि कमल से निकले, लेकिन उनको ज्ञान ना रहा कि मेरा भगवान, मेरा मालिक, मेरा जन्मदाता कौन है। तो ब्रह्मा जी भटक गए। तो 16 और 21 पानी के बीच से आवाजें आई, ट प, कि ब्रह्मा को कहा 16वां अक्षर है हमारी हिंदी का त और 21वां है प। तो पानी के बुलबुले ऊपर उठे और उनमें से जो अक्षर निकले वो निकले त प। इसे ब्रह्मा समझ गए कि पहले मेरे को तप करना पड़ेगा। तप किया और तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा जी, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं नारायण। ब्रह्मा बोले कि मुझे माया ना व्यापे, कोई ऐसा उपदेश मुझे दीजिए कि मैं सृष्टि तो करूं लेकिन माया से मोहित ना रहूं। इसका आप कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। उस समय भगवान ने चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाई। 4 श्लोकों में पूरी भागवत।
और 4 श्लोक जो बोले हैं उन्हीं के बीच गागर में सागर है। इन 4 श्लोकों में ही पूरी भागवत समा गई। उसमें जो श्लोक है, आइए हम थोड़ा उन श्लोकों को देखें कि 4 श्लोक जिनमें पूरी भागवत समाई है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योपशिष्येत्सु अस्महं ऋते अर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनु यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं ऋते अर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा भासो यथा तमा यथा भासो यथा तमा। हे ब्रह्मा जी, भगवान कह रहे हैं 4 श्लोकों के बीच भागवत सुना रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरा विस्तार, मेरी महानता, पूरे संसार का जो मैं स्वामी हूं, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरा प्रभाव, इस पूरे संसार का सर्वे सर्वा होने का जो कुछ भी ज्ञान है, मेरे बिना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे जान लो तो तुम्हें सृष्टि की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सारा सार समझ में आ जाएगा। कौन इसको बनाता है, कौन इसको चलाता है, कौन इसको मिटाता है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। ये भगवान ने पहले कहा। क्योंकि भगवान से पहले कोई नहीं, इसलिए भगवान आदि। भगवान के बाद भी कोई नहीं, पहले भी कोई नहीं, इसलिए भगवान अनादि। ठीक है, जैसे आप शरीर से होते हो और फिर शरीर से विदा हो जाता है जी, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान होते हैं, भगवान रहते हैं, भगवान होने से पहले भी थे, भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान हमेशा रहे हैं। उस परमात्मा के ऊपर हम आएंगे, जाएंगे, मिटेंगे, मरेंगे, जिएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उसी के ऊपर खेल खेल रहे हैं। वही हमें खिलाता है, वही हमें पिलाता है, वही हमें जगाता है, वही हमें सुलाता है। हे ब्रह्मा, आप इन बातों को समझ लीजिए। दूसरी बात, यथा महांति भूतानि ऋते अर्थे यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि। अपनी ये जो आंख है, ये पलक के पास अगर आप इसको दबाएं तो तुम्हें 2 दिखाई देंगे। यहां से अगर आप आंख को दबाते हो तो 1 का 2 दिखाई दे देंगे। 2 है नहीं, लेकिन भ्रम है। ये संसार, ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ तुम्हारा अपना, जिसकी मलकियत तुम करते हो, जिस पर तुम कब्जा ठोकते हो, जिसको तुम अपना मानते हो और उसके बिना तुम रह नहीं पाते, वो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा होगा नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, वो तुम्हारा अपना कुछ नहीं। आदमी जो सही है उसको जानता नहीं, और जो नकली है उसी को कब्जा करके बैठा होता है। हम संसार पर कब्जा किए हैं ब्रह्मा जी। ये धरती के जितने भी प्राणी हैं, ये संसार के पदार्थों पर, सामान पर, संपत्ति पर और मोह ममता पर कब्जा करके बैठे हैं। इनको नहीं पता कि इन सब को छोड़ करके जाना पड़ेगा। कपड़े भी रह जाएंगे खूंटी पर टंगे हुए, धन रह जाएगा, पशु भी रह जाएंगे, जमीन भी रह जाएगी, जाना पड़ेगा। जो सच को छिपावे और झूठ को दिखावे, वही मेरी माया है ब्रह्मा जी। ध्यान दीजिए, भगवान क्या कह रहे हैं ब्रह्मा को? ब्रह्मा को कहते हैं कि सुनो, जो सच को छिपावे
और झूठ को दिखावे। सच क्या है? शरीर में आत्मा। झूठ क्या है? शरीर। तो आत्मा का तो हमें ज्ञान है नहीं, और शरीर के ऊपर ही हम मचलते हैं, शरीर पर ही हम ठेकेदार बने होते हैं। भगवान कहते हैं आत्मा को जाना नहीं, शरीर को रहना नहीं। आत्मा जाएगी नहीं और शरीर रहेगा नहीं। इस बात को जो समझ लेगा वो मेरी माया को पार करेगा। तुम दुनिया में रहो, दुनिया के सामान से जुड़े रहो, पदार्थों से, परिवार से, बच्चों से, लेकिन प्रीति परमात्मा से जुड़े रहो। हम तुम्हें गृहस्थी से भगाने की बात नहीं करते, गृहस्थी से मुक्त होने की बात नहीं करते। तुम गृहस्थी में रह करके भी आप गृहस्थ जीवन को मंदिर बना सकते हो, और वहीं ठाकुर अपने हृदय में बैठा सकते हो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो भागे हुए हैं, क्या सच में उन्होंने परमात्मा को पाया है? ये जरूरी तो नहीं है। कई बार कोई हिमालय के नीचे बैठा है, लेकिन अगर उसकी कामना, उसका मन कामना में भटकता है, उसका मन नारी में भटकता है, उसका मन भोग पदार्थों में भटकता है, तो उसका हिमालय में बैठना बेकार गया। और अगर कोई घर में रह करके भी गृहस्थी चलाता हुआ, बच्चों को पालता हुआ भी अगर सही ध्यान लगाता है, सही संकल्प करता है, जप पाठ करता है, तो उसको हिमालय जाने की जरूरत नहीं। वो साधु से भी ऊंचा है। जो साधु गृहस्थी के सपने देखता है, और वो गृहस्थी बढ़िया है, जो बच्चों को पालता भी है और परमात्मा को जानता भी है, परमात्मा का नाम जाप भी करता है। हे ब्रह्मा जी, मेरी माया सबको उलझाती है, लेकिन सत्य को जान लेना ही मेरी माया को पार करना है। जो सत्य को जान जाएगा वो मेरी माया से पार हो जाएगा। आगे कहते हैं कि माया, मेरी माया कैसी है? माँ का अर्थ है आया, या का अर्थ है गया। जो आया और गया वही माया है।